एक्शन न्यूज़ इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बीकानेर, आप ये स्टेडियम देख रहे हैं। अभी कुछ ही क्षणों के अंदर यहाँ एजीएम होने जा रही है, मंडल एजीएम होने जा रही है। और हमारे बीच में चलकर आए हैं दिल्ली के डिवीज़न सेक्रेटरी पिंकू प्रताप जी। आइए हम पूछते हैं कि इस एजीएम में किन किन मुद्दों को लेकर बात होगी। पिंकू प्रताप जी, आपको नेशन न्यूज़ इंडिया चैनल में आपका धन्यवाद, अभिनंदन है। धन्यवाद सर, थैंक यू। पिंकू प्रताप जी, आज यहाँ ये एजीएम हो रही है, किन मुद्दों को लेकर एजीएम हो रही है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन का एजीएम सेंट्रल स्तर पर, मतलब केंद्रीय स्तर पर, जोनल स्तर पर और मंडल स्तर पर और ब्रांच स्तर पर, सभी स्तरों पर एजीएम होते आए हैं। और ये एजीएम हमारा NWR का जोनल स्तर का एजीएम है। और ये एजीएम राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय BL बैरवा जी, जो कि जोनल सचिव भी हैं NWR के, और जोनल अध्यक्ष श्री टीकाराम जी हैं, उनके नेतृत्व में हो रहा है। और इस एजीएम में प्रमुख मुख्य वक्ता के रूप में राष्ट्रीय महामंत्री माननीय अशोक कुमार सर आमंत्रित हैं। और मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी हैं इसमें। जी, किन मुद्दों को लेकर बात होगी? सर, ये जो एजीएम होता है, एनुअल जनरल मीटिंग इसको बोलते हैं, अधिवेशन होता है हमारा। इसमें जो पूरे साल का जो हमने काम किया है, जो कर्मचारियों के हितों में काम किए हैं और जो भी हमारी मतलब उपलब्धियां हैं, उनको गिनाने के लिए एजीएम कराया जाता है यहाँ पे। जो है हमारे अमर सिंह मीणा जी भी जुड़ चुके हैं। अमर सिंह मीणा जी, बड़ा मंडल कि जिस तरीके से CEC की मीटिंग होती है और जो कुछ सवाल उठाए जाते हैं रिजर्वेशन एंड प्रमोशन को लेकर, क्या उन सवालों का यहाँ पे भी कोई जिक्र होगा? हाँ, ये उत्तर पश्चिमी रेलवे का जोनल अधिवेशन हो रहा है। तो इसके अंदर जो भी मतलब साल का कार्य विवरण है और आगे की जो प्लानिंग है जी, जो भी SC/ST एम्प्लॉय के साथ समस्याएं हैं, प्रमोशन की है, रिजर्वेशन के मतलब प्रमोशन, आगे की जो भी समस्याएं हैं उनको उठाया जाएगा और उसमें बताया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष BL बैरवा जी और राष्ट्रीय महामंत्री अशोक कुमार जी। हमारे बीच में बच्चू लाल जी भी जुड़ चुके हैं, वो भी एक पदाधिकारी हैं, जोनल प्रेसिडेंट हैं। सर, आज का जो एजीएम है, आप यहाँ बहुत दूर से चलकर आए हैं, क्या लगता है कि आज के जो एजीएम में जो मुद्दे रखे जाएंगे वो कौन कौन से मुद्दे होंगे? धन्यवाद। सर्वप्रथम बाबा साहब के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए, महामानव गौतम जी को प्रणाम करते हुए मैं बताना चाहूँगा, आज यहाँ पर जो उत्तर पश्चिम रेलवे का एजीएम होने जा रहा है, यहाँ के जोनल महामंत्री श्री BL बैरवा साहब, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और हमारे आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव श्री अशोक कुमार जी जी को मैं नमस्कार करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जो भी आपने हमसे बात कही यहाँ पर, जो भी हमारे, पहली चीज़ तो हम सारी बातें अपने केंद्र स्तर से करते हैं। उसके बाद में जो यहाँ पर जोनल का आज एजीएम होने जा रहा है, यहाँ पर उत्तर पश्चिम रेलवे में किन किन समस्याओं को यहाँ के पदाधिकारियों ने कर्मचारियों के लिए कार्य किया है वो बताया जाएगा। और मेनली जो हमारी मुख्य समस्याएं, जैसे OPS को लेकर के है जी, उस पर भी चर्चा होगा। और हर संभव प्रयास करके हमारा एसोसिएशन सभी के साथ लगा हुआ है कि हमारे कर्मचारी साथियों के लिए OPS आ जाएं। ये एक विशेष रूप से मुद्दा जो है SC/ST के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए है। इसके साथ ही आज विधि मंत्री जो हमारे मेघवाल साहब आएंगे, उनसे भी इस बारे में गुजारिश की जाएगी। धन्यवाद। बच्चू लाल जी, बहुत अच्छी बात कही। हमारे साथ में पवन राम जी भी जुड़ चुके हैं। और पवन राम जी, अपना डेफिनेशन आप खुद बताएंगे। पवन राम जी, जिस तरीके से एक मुद्दा चला आ रहा है कर्मचारियों के लिए, चाहे सेंटर का है चाहे स्टेट का है, एक OPS को लेकर, और जब OPS को लेकर बात होती है, हमारी केंद्र सरकार से बात होती है कि भाई हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम OPS दे दें, हम NPS दे सकते हैं और UPS दे सकते हैं। तो क्या मानना है, मतलब ये OPS क्यों ज़रूरी है? देखिए, हमारे ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन के केंद्रीय कार्यकारिणी के राष्ट्रीय अध्यक्ष BL बैरवा साहब और राष्ट्रीय महामंत्री अशोक कुमार साहब के नेतृत्व में आज जो छोटे छोटे ग्रुप्स OPS की बात करते हैं, उस सबसे पहले हमारा जो एसोसिएशन है वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में रिकॉग्नाइज्ड है। और हम लोगों ने सबसे पहले NPS से OPS की बात करी थी, और NPS का भी हमारे ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने उसका कड़ा विरोध किया था। और हमारे सारे मीटिंग्स में
हमारे जो ब्रांच लेवल, डिविजन्स लेवल्स, जोन और केंद्र, और जब हमारा पूरे राष्ट्र का जब संगम होता है, उसमें अभी हमारे एक प्रमुख मुद्दा एनपीएस से ओपीएस का होता है। और हमारे सभी कर्मचारी, हमारे सभी शीर्ष नेतृत्व ये चाहते हैं कि हम रेल कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ मिले। आपको अवगत है, आप चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि ओपीएस हम सबों की बुढ़ापे की लाठी है, एक सहारा है, यह हर कर्मचारियों का हक है। ये सरकार ने हमसे छीनी है और ऑल इंडिया एससी/एसटी रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन सड़क से लेकर संविधान तक ओपीएस की बात करती है और करती रहेगी। और इस जो आज हमारे नहीं करती रहेगी, हमारे बीच में फिर पिंकू प्रताप जी जुड़ चुके हैं। पिंकू प्रताप जी, ओपीएस को लेकर बहुत बड़ा हंगामा है, जगह जगह धरने प्रदर्शन है और दिल्ली का रामलीला मैदान भी घेरा था कई एसोसिएशनों ने मिलकर। सर, ओपीएस में ऐसा क्या रखा है जो ये यूपीएस में नहीं है? यूपीएस में एक्चुअल में क्या है कि जो कर्मचारी का जो शेयर कटता है, यूपीएस में भी कटता है और एनपीएस में भी कटता है, लेकिन ओपीएस में कर्मचारी का कोई शेयर नहीं कटता। और उसके बावजूद एक फ़िक्स अमाउंट होता है परसेंटेज के हिसाब से, उसके हिसाब से हमें रिटायरमेंट के बाद में पैसा मिलता है। एक तरीके से पवन राम जी ने ठीक कहा कि वो बुढ़ापे की लाठी है, क्योंकि आप जानते हैं आजकल कोई किसी का सगा नहीं है। जब तक हमारे पास कुछ नहीं होगा रिटायरमेंट के बाद में, तो मुझे लगता है कि बच्चे भी साथ नहीं देते हैं, इसलिए ओपीएस बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात कि ओपीएस बहुत ज़रूरी है, लेकिन सरकार के पास पैसा नहीं है और सरकार कह रही है कि अगर हम ओपीएस देंगे तो सरकार दिवालिया घोषित हो जाएगी, पैसा नहीं है। और ये भी कहते हैं कि भाई जितने रिटायर्ड लोग हो चुके हैं उससे कहीं 1/3 का रेशो चल रहा है, उसमें कर्मचारी कम है लेकिन रिटायरमेंट ज़्यादा हैं। देखिए सर, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सरकार ऐसा बोलती है कि पैसा नहीं है उनके पास या दिवालिया है, तो ये तो बड़ी हास्यास्पद बात है। क्योंकि अभी मैं सुन रहा हूँ बहुत दिन से, जो हमारे कर्मचारी यूनियन के नेता हैं वो भी बोल रहे हैं कि यूपीएस को लगो ओपीएस के तरीके से बना दिया जाएगा, सारे प्रावधान ओपीएस के कर दिए जाएंगे। जब ओपीएस के ही प्रावधान कर रहे हैं यूपीएस में, तो ओपीएस को ही लागू करो ना। ओपीएस के सारे जो नियम कानून में वो लागू यूपीएस में दे दिए जाएंगे, तो क्या लगता है कि मतलब ये क्यों ज़रूरी है? देखिए सर, ये कपड़े वही हैं, हाँ। सिर्फ रंग बदले हैं जी। ना एनपीएस से कर्मचारियों को फ़ायदा था, ना यूपीएस से कर्मचारियों को फ़ायदा था। आपको यूपीएस के बारे में बता दें कि ये हमारे सारे पैसे शेयर मार्केट में लगते हैं। और आप ये जब यूपीएस के पूरे सर्कुलर्स का आप हमारे नेताओं ने अध्ययन किया, आप जब जानेंगे तो ये कोई निश्चित नहीं है कि हम 10,000 पवन राम जी, मैं रोकूंगा, आपने यूपीएस को पढ़ा है? और सरकार के जो अधिकारी हैं, जो फाइनेंस अधिकारी हैं, वो ये कहते हैं कि जो पदाधिकारी हैं, जो नेता हैं, वो कर्मचारियों को गुमराह कर रहे हैं, यूपीएस के बारे में नहीं बता रहे हैं सही। देखिए, यूपीएस को मैंने अच्छी तरह पढ़ा और एक एक लाइनें पढ़ा है। और मैं बड़े से बड़े जो लोग हैं, जो मैं ऑल इंडिया एससी/एसटी रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन की नुमाइंदगी की तरफ से मैं बहुत बड़ा डिबेट करने के लिए उनको हम तैयार हैं कि इससे बेहतर तो एनपीएस है। यूपीएस से कुछ बेहतर मुझे एनपीएस लगा, लेकिन यूपीएस एकदम बकवास है, ये दबाव में लाई गई चीज़ें हैं। पवन राम जी, सरकार आपको यूपीएस नहीं देगी, उसके अलावा क्या आपके पास अगला पॉइंट? सरकार यदि हमको यूपीएस नहीं देती है तो हमारा कंट्रीब्यूशन भी नहीं ले, और हम अपना कंट्रीब्यूशन अपने जो बेनिफिट्स हैं हमारे जो बैंकों में हम जो कर सकते हैं वो करने से हमको ज़्यादा लाभ है यूपीएस से। हमारे बीच में दीपचंद जी भी जुड़ चुके हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली डिवीज़न से हैं। सर, रोस्टर का आपने बड़े पैमाने पर, जब आप बड़ौदा हाउस के अंदर अधिकारी हुआ करते, रोस्टर बड़े पैमाने पर काम किया है। क्या रेलवे के अंदर जो रोस्टर प्रणाली है वो सही चल रही है? हाँ, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसका मेंटेनेंस सही नहीं हो रहा जी। एप्लीकेशन सही नहीं हो रहा उसका, जो है वो गलत तरीके से अप्लाई कर रहे हैं उसको। जो तो क्या आपने कभी इसका ऑब्जेक्शन किया है? ऑब्जेक्शन किया है, सही कराए हैं रोस्टर, हमने जो ठीक कराए हैं, जहाँ गए हमने ठीक कराए रोस्टर जो है। बोर्ड की मीटिंग में बात की बोलिए। और बोर्ड की मीटिंग में तो वो हुआ था, सिंगल वैकेंसी वाला रूल की बात हुई थी। सिंगल वैकेंसी इस नए रोस्टर में लागू नहीं है, ये पहले बहुत पुराने जब वैकेंसी में रोस्टर हुआ करता था, 40 वैकेंसी रोस्टर, उसमें लागू थी। लेकिन इस 40 ये जो पोस्ट में रोस्टर आया है, इसमें ये सिंगल वैकेंसी का रूल खत्म हो गया। लेकिन फिर भी वो लोग जो है इसको चलाए जा रहे हैं। दीपचंद जी, आप अधिकारी रहे हैं रेलवे के, सर ओपीएस और ये एनपीएस और यूपीएस में एक छोटा सा अंतर बताएं, क्या है? ओपीएस में कोई शेयर नहीं करता था इनका, और ओपीएस जो मिलती थी वो जो लास्ट बेसिक पे का 50% मिलती थी। तो सरकार क्यों बंद करना चाहती है और क्यों आपको यूपीएस और एनपीएस दे रही है? सरकार अपने फ़ायदे के लिए बंद करना चाहती है, और क्यों
सरकार का नुकसान होगा, उसमें नुकसान तो नहीं होगा। हाँ। लेकिन फिर भी वो अपने फ़ायदे के लिए इसको बंद करना है। अगर वो इसको नुकसान मानती है ओपीएस को, तो उन्होंने सरकार ने अपने एमएलए एमपी के लिए क्यों लागू किया ये ओपीएस को? सर आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन छोड़ दिया। जो उनके सरकारी वो जो एमएलए या एमपी हैं सर, वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं सर, वो सामाजिक कार्यकर्ता, उनको जरूरी है। पेंशन का मतलब ही नहीं है। सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन होती है, सामाजिक कर्ता के लिए पेंशन नहीं होती, लेकिन उन्होंने उनके लिए पेंशन चालू कर दी जी, जब वो बनती ही नहीं उनके लिए। तो सर इसका जिस तरीके से आप कोर्ट गए थे, क्या इसके लिए आप कोर्ट गए हैं या वो मतलब किसी का दरवाजा खटखटाया है कि भाई इन एमएलए एमपी के लिए पेंशन नहीं होनी चाहिए? बहुत सारा मुद्दा उठाया हुआ है फिर सामाजिक स्तर पर जो है, लेकिन वो सरकार अपना जो नहीं मान रही इस बात को। जो सर जिस समय वो अधिक जो एमएलए एमपी होते हैं उनके सबसे पहले एमएलए और एमपी इनकी पेंशन खत्म की जाए, समझे? जो 40 साल आदमी रेल में काम कर रहा है उसकी तो पेंशन खत्म करके एनपीएस में डाल ले हो। और उनके लिए जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिनको अलग से भी अनाउंस, बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, उनके लिए पेंशन लागू कर रहे हैं। सर उनके पास जब चाय पीने के लिए जो आते हैं लोग, अपना काम कराने के लिए आते हैं सर, हजार डेढ़ हजार के लोगों की तादाद में उन्हें ब्याह शादी में कन्यादान भी देना पड़ता है, किसी को कहीं कुछ सहानुभूति भी जतानी पड़ती है सर। उनके बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, उसमें से करते हैं वो जो है जी, समाज पर खर्च करने के लिए, समझे? अपने विकास एरिया का विकास करने के लिए बहुत सारा पैसा मिलता है, उसमें से खर्च किया जाता है। बहुत अच्छी बात कि ओपीएस का जो मसला है, ओपीएस का जिस तरीके से मुद्दा सारे भारतवर्ष में गूंज रहा है और सबकी मांग है कि भाई हमें ओपीएस दी जाए, और सब कर्मचारियों की मांग है कि ओपीएस दी जाए। और ओपीएस का जिस तरीके से अधिकारी बताते हैं और कर्मचारी बताते हैं कि ओपीएस एक बुढ़ापे की लाठी है। और क्यों लाठी है कि जब वो रिटायर होके जाएंगे और जब घर में जाएंगे तो उन्हें भी चाहिए कि कोई बच्चा के बाबा पैसा दे दो और नाना पैसा दे दो, तो वो सिर्फ ये एक जो पेंशन स्कीम है, जो ओपीएस स्कीम है, उससे ही पूरा कर पाएंगे, लेकिन एनपीएस और यूपीएस से नहीं कर पाएंगे। ये मसला बड़ा गंभीर बन गया है, सरकार की एक नाक की शान बन गई है और एक गले की फांस बन गई है। लेकिन उम्मीद यही है, जिस तरीके से धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, सरकार को ओपीएस तो देना होगा। कर्मचारी शांत नहीं है, जो सरकारी कर्मचारी अपना पैसा कटवा रहे हैं, उस पैसे की भरपाई तो उन्हें करनी पड़ेगी। कैमरामैन जयराम के साथ मनोज पिप्पल, बीकानेर, राजस्थान से।